पटना सिटी में गोलियों से भून दिया बीजेपी के नेताओं को। अब सुशासन कहाँ है? सुशासन को तो छलनी कर रहे अपराधी, और ये सुशासन का दावा करने वाले लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है और सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। आज सुबह ही दहल उठा क्योंकि कुख्यात अपराधी का हौसला बुलंद है और भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी गई। एक बड़ी खबर है, बिहार की राजधानी पटना सिटी का ये मामला है। भाजपा और जेडीयू की सरकार है और अपराध को लेकर भी कई बार बोलते नज़र आते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। 2005 की याद दिलाते हैं अगर बोलते हैं कि 2005 की पहली स्थिति क्या थी। लेकिन ये जो घटनाएं जो घटी है, ये घटना क्या है? अपराधी गोली मारकर और उनके मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं बाइक से। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। जिस तरीके से आज सवेरे ही पटना दहल उठा, बीजेपी के ही एक नेता की हत्या हो जाती है। और अपराधियों के तांडव से तो सरकार दहल रही है, कांप रही है। ये बिहार में आखिर कौन सा राज कायम है जब सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं हैं? दिन दहाड़े पूरी सरकार के सामने सरकार यहाँ बैठी हुई है पटना सिटी में, गोलियों से भून दिया बीजेपी के नेताओं को। अब सुशासन कहाँ है? सुशासन को तो छलनी कर रहे अपराधी गोलियों की बौछार से, और ये सुशासन का दावा करने वाले लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये कौन सा राज है? महा अपराधी राज कायम हो गया बिहार में। अब 2005 के पहले का जो लोग याद दिलाते हैं, जो तरह तरह की बात करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। जाकर के जवाब दें उन परिवारों को जिनके घरों से लोगों की जानें जा रही हैं। उन परिवार से आंख मिलाकर बात कर पाएंगे? आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार सोई हुई है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है और सरकार में एक दिन भी रहने का नैतिक बल डबल इंजन की सरकार को नहीं है। अपराधी ये नहीं देखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या राजद के नेता हैं या जेडीयू के नेता हैं। एक चैन उनका छीना गया और इतनी मतलब कि बेरोजगारी जिस तरीके से यही तो कह रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल किस तरह बढ़ा हुआ है। सुबह सवेरे ही जब सूर्योदय हो रहा था, उसी समय अपराधियों ने घात लगाकर चैन छीन करके भाग रहे थे और गोली मार दी। अब भला बताइए कि आम लोग अपनी सुरक्षा तो भगवान के भरोसे हैं। जब इस तरह की घटना राजधानी से महज कितना दूर होगा, जहां पूरा सचिवालय पूरा सरकार बैठी है, 2-2.5 किलोमीटर, और वहां पर इतना बड़ा हिम्मत दिखा दिया। ये बताए कि बिहार में कौन सा राज चल रहा है? अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है और सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं और थेथरलॉजी कर रहे हैं। एक आखिरी रिएक्शन क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? कहना क्या चाहेंगे? मुन्ना शर्मा के कहना क्या चाहेंगे? जिनकी हत्या हुई है उनके प्रति हम गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। उस परिवार के इस दुख लॉ एंड ऑर्डर घड़ी में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर तो चौपट हो गया। यही है लॉ एंड ऑर्डर। सीधे अपराधी चुनौती दे रहे हैं। अपराधियों का जो हो रहा है पूरे बिहार में, लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और सरकार में बैठे लोग थेथरलॉजी कर रहे हैं जवाब देने के बदले, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त करने के बदले। यही तो यहाँ सरकार है, चौपट बिहार कर दिया। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में आज तड़के सुबह 4 बजे तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के नेता मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी गई। एक झपट मार आए बाइकर गैंग थे, चैन झपटा गया और चैन नहीं दे तो उसका विरोध किए, उनको हत्या कर दी गई। लेकिन राजद का ये साफ तौर पर कहना है, ये क्या स्थिति है अभी बिहार की? 2005 की पहले ये लोग याद दिलाते हैं, लेकिन अब जो है ये महाजंगल राज है। पहले की ये लोग याद दिलाएंगे लेकिन अभी की बात नहीं कहेंगे। पटना जो सचिवालय है सीएम हाउस से महज 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी होगी पटना सिटी की, और ये पटना बिहार की राजधानी पटना में हत्या कर दी गई। और आम जनमानस की क्या होगी अगर हम ये बिहार की राजधानी की बात करें? जब प्रदेश की राजधानी का यह हाल है
तो अन्य जगहों की ये क्या हाल होगी आप खुद समझ सकते हैं। आज सुबह सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होते ही उन बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की मौत हो गई, मतलब हत्या कर दी गई उनकी। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सत सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।